हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD के बारे में। तो यह एक क्रोनिक नेचर की ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और ये एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, भले ही ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेकिया में हो या फिर स्मॉलेस्ट एयरवेज यानी एल्वुलाई पर हो। हमारे लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाइज रहते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी लेवल पर हो सकता है। COPD से सफ़र करने वाले पेशेंट नॉर्मली इनहेल तो कर लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन प्रॉपरली एक्सहेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो वो CO2 प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि अंदर ही हवा फंस जाती है। इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन और हवा बाहर नहीं निकाल पाते हैं। COPD के पेशेंट्स में एयर ट्रैपिंग हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। जो CO2 है जो बाहर एक्सहेल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है। ओके, COPD में करेंटली 2 मेन डिजीजेज आ जाती हैं। फर्स्ट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड इज एम्फाइसीमा। ओके, इन दोनों ही डिजीजेस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ऑब्स्ट्रक्शन म्यूकस के ज़्यादा होने की वजह से और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वही अगर हम बात करें एम्फाइसीमा की, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन जो एल्वुलाइज है उसका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से और उनकी साइज़ बड़ी होने की वजह से होता है। COPD को हम 2 डिजीजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकेंड इज एम्फाइसीमा। इन दोनों के कॉजेटिव फैक्टर्स लगभग सेम होते हैं। तो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग से लंग डैमेज होती है, हम सभी को पता है। सेकेंड इज एयर पोल्यूशन, थर्ड इज डस्ट जैसे कि सिलिका। ऐसे लोग जो कि माइंस में वर्क करते हैं, कोल माइंस में वर्क करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा होने के। फोर्थ इज जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम कैसे डिफाइन करेंगे क्लिनिकली? क्लिनिकली इट इज़ डिफाइंड एज जब कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन लगातार 3 महीनों तक हो और ये 2 साल तक हो। कफ का कारण ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस रहता है, यानी बलगम का ज़्यादा बनना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो मैंने ड्रॉ की है ये लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाइज रहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का कारण म्यूकस का ओवर सिक्रीशन रहता है। तो ये एक ब्रोंक्यूल हमने लिया है और हम उसका T सेक्शन लेंगे और लेयर्स देखेंगे कौन कौन सी लेयर्स रहती है बाहर से अंदर। ओके, सबसे बाहर सीरोसा रहेगी और सबसे अंदर म्यूकोसा। तो ये हमने ड्रॉ करी है सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। ओके, सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो आपको याद रखना है कि कौन सी एपिथेलियम होती है लंग्स में, सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। फिर उसके नीचे हमने ड्रॉ करी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हम T सेक्शन देख रहे हो के ब्रोंक्यूल का। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? म्यूकोजा, सबसे इनर मोस्ट लेयर। ओके, फिर उसके नीचे आ जाती है सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल के नीचे वाली लेयर रहती है कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद आ जाता है कार्टिलेज। अब कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहती है
और ग्लैंड्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं म्यूसिनियस ग्लैंड्स। ठीक है, म्यूसिनियस ग्लैंड्स आप वर्ड से समझ सकते हैं कि इसका काम क्या रहता है, म्यूकस सिक्रीट करने का। इसके अलावा पिंक कलर की मैंने सेल्स बनाई है, ये क्या है, गोबलेट सेल्स, ये भी म्यूकस सिक्रीट करती है। तो म्यूकस सिक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी रहती है ब्रोंक्यूल्स में, म्यूसिनियस ग्लैंड्स रहते हैं एक प्रकार के, और सेल्स रहती है जिसका नाम रहता है गोबलेट सेल्स। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जैसे ही कोई इंसान स्मोकिंग करता है, जो ससेप्टिबल है, जेनेटिकली ससेप्टिबल इंसान है, जब वो स्मोकिंग करता है तो म्यूसिनियस ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल्स ये ट्रिगर होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन होता है और ये क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीशन बढ़ाते हैं। म्यूसिनियस ग्लैंड्स ब्रोंकाई में प्रेजेंट रहती हैं और गोबलेट सेल्स ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, मतलब सेल की साइज भी बड़ी होती है और इनके सेल के नंबर भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोर म्यूकस सिक्रीट होता है। ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने के कारण ये एयरवे ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ और म्यूकस ज़्यादा हो रहा है तो स्पूटम भी ज़्यादा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एक मेन चीज़ पूछी जाती है, वो रहता है रीड इंडेक्स। तो ये क्या रहता है, इसका मतलब होता है थिकनेस ऑफ ग्लैंड्स और थिकनेस ऑफ वॉल। तो ये बड़ा हुआ हो जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। नॉर्मली ये 40% के अंदर रहता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ये बढ़ जाता है। थिकनेस ऑफ ग्लैंड्स यानी म्यूसिनियस ग्लैंड्स और गोबलेट सेल्स की बात हो रही है, और थिकनेस ऑफ वॉल, जो ब्रोंक्यूल्स की वॉल है उसकी बात हो रही है। Next we will discuss very important clinical features of chronic bronchitis. So number 1 is blue bloaters. इसके जो patients रहते हैं वो कैसे रहते हैं, blue bloaters उन्हें कहा जाता है, और ये इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहाँ पर एयर ट्रैपिंग हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण पेशेंट ब्लूइश कलर का दिखता है, साइनोसिस डेवलप हो जाता है। ओके, COPD के पेशेंट्स में हमने देखा कि वो ऑक्सीजन तो इनहेल कर लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट में साइनोसिस देखने को मिलता है। साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, CO2 वॉश आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण हंगर सेंटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है तो वो मोटा रहता है। ओके, ओबेस मिलता है पेशेंट। नंबर 3, COPD के पेशेंट्स में पूरे एयरवे ट्रैक्स में म्यूकस फिल्ड है, जिसके कारण वीज सुनाई देती है, सीटी बजती है, क्रैकल्स सुनाई देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम रहती है, हाइपोक्सीमिया मिलता है और CO2 की मात्रा ब्लड में ज़्यादा रहती है, इसलिए हाइपर कैपनिया मिलता है, जिसके कारण ये साइनोसिस होती है। पूरे एयरवे ट्रैक्ट में म्यूकस फिल्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी भरा हुआ है, जिसके कारण बैक प्रेशर लगता है। ओके, कंजेशन होता है लंग्स के अंदर, जिसके कारण बैक प्रेशर लगता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, जिसके कारण राइट हार्ट फेलियर हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोर पल्मोनेल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, COPD के पेशेंट्स में जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं तो FeV1 और FVC का रेशियो बहुत कम आता है। ओके, FeV1 क्या है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड अपॉन फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तो इनका रेशियो कम हो जाता है, नॉर्मली 80% रहता है, लेकिन COPD के पेशेंट्स में ये बहुत कम हो जाता है और 50% तक के भी हो सकता है। अगर COPD है तो 80% के अंदर अंदर FeV1 और FVC का रेशियो आता है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं दो मेन
डिजीजेस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा में डिफरेंस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट को हम ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं क्योंकि जो CO2 है वो ट्रैप्ड है और CO2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ा हुआ है, इसलिए पेशेंट ब्लू कलर का दिखता है, साइनोटिक दिखता है और ओवरवेट भी रहता है, ओबेस। हम बात करें एम्फाइसीमा के पेशेंट की तो इन्हें हम पिंक पफर कहते हैं और ये थिन रहते हैं। एम्फाइसीमा पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इन्हें पिंक पफर क्यों कहा जाता है। इनके मेन क्लिनिकल फीचर रहते हैं कि इन्हें बैरल शेप्ड चेस्ट रहता है, ओके, और भी दूसरी चीज़ें रहेगी। अभी के लिए आपको मेन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे ध्यान देना है, तो इन्हें ब्लू ब्लॉटर्स कहा जाता है। इनके मेन फीचर्स रहते हैं कफ, हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सीमिया और माइल्ड साइनोसिस भी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को, ओके। तो इन्वेस्टिगेशन में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, हम स्पायरोमेट्री करते हैं। स्पायरोमेट्री में फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड अपॉन फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये 80% से कम आती है, ओके। हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ में लिपिड इंडेक्स हमें बढ़ा हुआ मिलता है, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इसके अलावा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे में हमें फिल्ट्रेशन दिख जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो लंग्स के अंदर कंजेशन है, पूरा म्यूकस फिल्ड है, एयरवे ट्रैक्ट में कंजेशन हो रहा है, तो हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। और हमें पता है COPD का मेन कॉज स्मोकिंग रहता है, मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग है, तो उसे अवॉइड करने का बोलते हैं अगर वो करते हैं तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। I hope you understood the topic. I am Dr. Prachi and